थर्ड ज्योमेट्रिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस है इसकी पास्टुलेट्स का आइंस्टाइन की, वो है लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास एक सेम चीज़ है। तो अगेन ये हमारे पास दोबारा ये थॉट एक्सपेरिमेंट है। थर्ड टाइम हम थॉट एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। इमेजिन दैट वी हैव सेट अप अ लैम्प एट वन एंड ऑफ अ बॉक्स कार एंड अ मिरर एट द अदर। ठीक है। और क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ लॉन्ग डज द सिग्नल टेक टू कंप्लीट द राउंड ट्रिप। और राउंड ट्रिप ये है कि हमारे पास लैम्प ये है, ठीक, और यहाँ से लाइट जाती है और मिरर पे स्ट्राइक हो गया, मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद बैक आती है, यहाँ पे स्ट्राइक होती है। तो ये जो राउंड ट्रिप है इसका मैंने मेजरमेंट करना है टाइम। ठीक है, कि कितना टाइम लगता है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अगर मेरा ऑब्जर्वर हो अंदर तो फिर क्या होगा, और अगर मेरा ऑब्जर्वर हो बाहर तो फिर क्या होगा। इन दो चीज़ों को मैंने कंपेयर करना है। अच्छा, ऑब्जर्वर अगर अंदर बैठा हो तो उसके लिए तो चीज़ें ज़्यादा आसान है। वो देखेगा कि लाइट जाती है यहाँ से यहाँ तक, मिरर से यहाँ तक, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। लेट से इसका जो डिस्टेंस है ये लेंथ है वो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स बार। तो ये जो मेन ऑब्जर्वेशन है, द ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, वो है डेल्टा टी। टी बार क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये जिस रेफरेंस फ्रेम में है उसके हिसाब से जो आपके पास ये ऑपरेटर्स है वो स्टेशनरी है, और ये इधर भी बार इस वजह से है, रेस फ्रेम टू डेल्टा एक्स बार ओवर सी। ठीक है, राउंड ट्रिप है, एक लेंथ डेल्टा एक्स, दूसरी लेंथ भी डेल्टा एक्स है, इस वजह से टू अपेयर हुआ है। डेल्टा एक्स बार मेजरमेंट्स मेड ऑन द ट्रेन। तो यहाँ तक तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ तक हमारे पास कोई मसला नहीं है ट्रेन के अंदर। अच्छा, अब अगर ऑब्जर्वर बाहर से इसको मेजर करता है, देखता है इस सिनेरियो को, तो जैसे ये देखें आप कि लाइट जब इस तरफ ट्रेवल करना शुरू करेगी मिरर तक पहुंचने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए, तो उतनी देर में ट्रेन इस तरफ राइट हैंड साइड में मूव हो रही है, तो ट्रेन आगे मूव कर चुकी होगी। ठीक है, कुछ आगे यहाँ पहले ही लेट से ट्रेन हमारे पास यहाँ थी, और जैसे ही यहाँ लाइट यहाँ से बल्ब को लीव किया है, तो उतनी देर में जो ट्रेन है इतना आगे मूव कर गई है। एक ये, अब देखें, अब अगर दोबारा वापस जाती है लाइट रिफ्लेक्ट होके, तो जब लाइट मिरर से बैक जाएगी तो उतनी देर में भी ट्रेन आगे मूव कर जाएगी। ठीक है, उतनी देर में भी ट्रेन लेट से इतना आगे मूव कर जाती है, इतना। बल्ब से इधर स्ट्राइक किया है लाइट ने, तो ट्रेन ये थी। ठीक है, और जब मिरर से वापस बैक पे स्ट्राइक किया है इसने, मिरर ने, इस लाइट ने, तो अब आपके पास ट्रेन ये है। ये देखिए ट्रेन आगे मूव हो गई है। पहले ट्रेन पहली जर्नी में इतनी मूव हुई, और दूसरी जर्नी में हमारे पास ये मूव हुई। तो दोनों अलग अलग टाइम है, अलग अलग हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं इसने। तो हमने इन दोनों को नोट डाउन करना है, और फिर इन दोनों टाइम्स को डेल्टा टी वन और डेल्टा टी टू को एडअप करना है, और वो हमारे पास होगा ये टोटल टाइम। ठीक है, तो टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, डेल्टा टी वन टाइम फॉर द लाइट सिग्नल टू रीच द फ्रंट एंड, डेल्टा टू रिटर्न टाइम। ठीक है, जब सिग्नल मिरर से टकरा के वापस आएगा बैक पे लेगा, और उस टाइम में भी आपको पता है ट्रेन मूव हो जाएगी। जब फॉरवर्ड एंड पे जा रहा है सिग्नल, तो उसको इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, और जब बैक पे आ रहा है सिग्नल, तो उतनी देर में ट्रेन थोड़ी सी आगे मूव हो जाएगी, और आप सिग्नल को इतना डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस होता देख रहोगे, इतना यहाँ से माइनस होता देखोगे। अगेन मैं आपको शो कर दूं कि जब यहाँ से सिग्नल इस तरफ जाएगा तो ट्रेन थोड़ा आगे से मूव हो जाएगी इतनी देर में, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन जब मिरर से टकरा के सिग्नल वापस जाएगा बैक एंड पे, तो ट्रेन उस वक्त भी आगे मूव कर चुकी होगी, तो सिग्नल को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, या लाइट को। तो ये मेरे पास दोनों टाइम है, दोनों टाइम्स को मैं अलग कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी डेल्टा टी है, यहाँ पे भी डेल्टा टी। ये थोड़े से अलजेब्रिक स्टेप है, सी को इस सब ले गया हूँ, मल्टीप्लाई हो गया, ये वहाँ जाके माइनस हो गया। ठीक है, और डेल्टा टी वन डेल्टा टी टू ये वैल्यूज़ आ गए हमारे पास रीअरेंजमेंट के बाद। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारे पास हो गया डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टी टू। टोटल टाइम हम किस चीज़ को नोट करे थे, कि जब
ऑब्जेक्ट है हमारा उससे सिग्नल मिरर से टकराएगा, वो मिरर से दोबारा बैक पे आएगा, इसका टोटल टाइम क्या। तो ये टाइम है, दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ये आई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर सी और 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अच्छा, एक और भी हमारे पास प्रीवियस रिलेशन है जो हम ड्राइव कर चुके हैं, वो ये है कि जो दोनों इंटरवल होंगे, एक जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है उसका इंटरवल और जो ट्रेन के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसका इंटरवल, दोनों में ये रिलेशन है, ये जो ट्रेन के अंदर है और ये जो ग्राउंड के अंदर है, ये दोनों का रिलेशन है। तो मैंने डेल्टा टी जो ये वाला था, ये वाला इसकी वैल्यू, और डेल्टा टी जो ये वाली वैल्यू है, इन दोनों को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ये दोनों सॉरी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2c, ये एक स्क्वायर रूट एक दूसरे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू एट द एंड आएगी ये, ठीक है। और ये हमने देखा कि जो बेसिकली डेल्टा एक्स क्या था, ये बॉक्स कार का की लेंथ है, बॉक्स कार की ये लेंथ है। तो ये हमें कैलकुलेशन बता रही है कि बॉक्स कार जो मूविंग बॉक्स कार की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, कंक्लूजन मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर शॉर्ट एंड। तो ये देखें कितने फैक्टर से, गैमा फैक्टर से। लेट से यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास ये गैमा डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो गैमा को अगर उस तरफ ले जाओ तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बार डिवाइड बाय गैमा। और गैमा की वैल्यू मैंने आपको बताया हर मरतबा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो ग्रेटर देन 1 से जब डेल्टा एक्स को डिवाइड करोगे तो ये वो ऑब्जर्वेशन है जो ग्राउंड से खड़ा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। तो मैं जब इसको ग्राउंड से खड़ा होकर देखूंगा ट्रेन को, तो मुझे बॉक्स छोटा नजर आएगा, मूविंग बॉक्स जो है कार वो छोटी नजर आएगी। तो कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं हम यहाँ से कंक्लूजन करेंगे आर शॉर्ट एंड। तो दो कंक्लूजन, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो और मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर शॉर्ट एंड, इसको हम कहते हैं लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन। और ये अगेन सेम फैक्टर है। और ऑफ कोर्स द ऑब्जर्वर ऑन द ट्रेन डज नॉट थिंक हर कार इज शॉर्ट एंड, हर मीटर स्टिक्स आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय द सेम फैक्टर। तो आपके जो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है वो उसको कोई इसमें शक नहीं होगा, उसकी कोई जो कार की लेंथ है वो शॉर्ट हुई है, ठीक है, क्योंकि उसकी मीटर स्टिक भी शॉर्ट हो चुकी होगी। तो वो जो मेजरमेंट पहले 10 मीटर करा था वो बाद में भी बेशक 0.9 सी से भी मूव करना शुरू हो जाए तो उसकी मेजरमेंट 10 मीटर ही आएगी, क्योंकि उसकी मीटर भी जो स्टिक है वो भी शॉर्ट हो गई है। अगेन यहाँ पे भी जो एक चीज़ है वो सैमल्टेनिटी है, कि आपने जब भी मेजरमेंट करनी है तो दोनों जो मीटर स्टिक हैं एंड लेट से आपने एक मेजरमेंट करनी है, इसके साथ आप मीटर स्टिक रखोगे, वो देखो ये इनके दरम्यान में जो है वो क्या है, वैल्यू क्या है दोनों की, फिर आपके पास आ जाएगी ये लेंथ आ जाएगी। तो दोनों जगहों पे जब आपने दोनों एंड पे जब वैल्यू लेनी है वो सैमल्टेनियस लेनी है, सैमल्टेनियस लोगे तभी आपको वैल्यू सही मिलेगी, वही प्रॉपर मेजरमेंट कही जाएगी। तो और हम इसके लेक्चर के स्टार्ट से ही जानते हैं कि जो दो इवेंट्स, यहाँ पे दो इवेंट्स हैं, एक यहाँ की वैल्यू लेनी है हमने और यहाँ पे एक वैल्यू लेनी है। जो दो दो जो इवेंट्स एक रेफरेंस फ्रेम में सैमल्टेनियस होती हैं वो दूसरे रेफरेंस फ्रेम में सैमल्टेनियस नहीं होते। तो ये भी जो चीज़ प्रॉब्लम आपको ये नज़र आ रहा है, ये इफेक्ट जो नज़र आ रहा है वो सैमल्टेनिटी की वजह से ही है, इसके पीछे भी सैमल्टेनिटी है। अच्छा, इसमें भी बिल्कुल वही प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि ट्रेन पे जो मूव हो रहा है उसके लिए जो ग्राउंड पे है प्लेटफॉर्म वो शॉर्ट हो गया है, वो जो ग्राउंड पे है उसके लिए आपके पास जो ट्रेन है वो शॉर्ट हो गई है। तो एग्जैक्टली ये वो रिलेटिव मोशन है। तो अगेन मैंने जैसे बताया कि इसके पीछे सैमल्टेनिटी है, वो जो दो इवेंट्स के दिमाग दो दो इवेंट्स जगह सैमल्टेनियस हैं एक फ्रेम में, दूसरे फ्रेम में हमारे पास सैमल्टेनियस नहीं होते। एक एक और अहम कमेंट, डायमेंशंस परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आर नॉट कॉन्ट्रैक्टेड। तो लेट से आपके पास एक वो है लकड़ी का पीस है, ये है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो उसकी लेंथ कंट्रैक्शन होगी वो इस डायमेंशन में होगी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक लास्ट कमेंट है इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर एक और कमेंट करना चाहता हूँ, जी सर कर दो। वो है
कि बाकी चीजें शॉर्ट होती हैं, जय में वहम है। सर वहम ही होगा। सर एकदम चीज का शॉर्ट होना तो इसका मतलब यही है ना कि मैस कम हो गया, या मतलब इसका जो जो फैलाव था हुजम कम हुआ सर। अच्छा, अब चीज छोटी है बड़ी है पता क्या चलेगा आपको? हम्म। चीज छोटी है या एक आपको मैं पेपर देता हूँ, आपको कहता हूँ कि ये इसका बताओ कि क्या है इसका, आ, चौड़ाई क्या है इसकी या लंबाई क्या है, तो कैसे जी बताओगे? मेजरमेंट करोगे ना, यस सर, यस यानी तो सर। मेजर करते हैं। मेजरमेंट के बगैर तो नहीं बता सकते। एक नो ही सर। तरीका कार है किसी भी चीज की लंबाई छोटाई या जो भी मेजरमेंट, वो मेजरमेंट के बगैर तो नहीं बताते। अब अगर आप एक चीज मेजर करते हो और मेजरमेंट में बार बार आप, और वो कंसिस्टेंट है हर एक्सपेरिमेंट के साथ, तो आप यही कंक्लूजन करोगे कि छोटी होती है, और कोई तरीकाकार ही नहीं है उसको वेरीफाई करने का। वो एक ही है मेजर, जब मेजर करते हो वो छोटी नजर आती है, तो फिर क्यों नहीं कहोगे कि छोटी है? सर फिजिकली इमेजिन करे तो इमेजिन भी नहीं ना होता। इमेजिन हो मैथमेटिकली। सकता है ये करना, इमेजिन मैथमेटिकली नहीं इमेजिन करना। आप ये देखो वो मसला साइमल्टेनियस का है। आपको अगर ये जाती हुई लेट से एक जो स्टिक है, स्टिक ना वो हवा में मूव हो रही है तेजी से, ठीक है। अब आपको अगर उसकी मेजरमेंट करनी है ना, वो दोनों एंड पे साइमल्टेनियसली मेजरमेंट करनी पड़ेगी। यस। अब वो आ जाता है नॉन साइमल्टेनियस मेजरमेंट का मसला आता है। अब एक समझो कि एक स्टिक के ऊपर ऑब्जर्वर बैठा हो और एक ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड पे आप खड़े हो। अब वो जो बंदा है जो आप वो लाइट थ्रो करके, साइमल्टेनियस लाइट थ्रो करके दोनों एज पे जो मेजरमेंट करोगे, वो अंदर जो स्टिक पे बैठा है ऑब्जर्वर, वो मानेगा ही नहीं कि आपने साइमल्टेनियस सेंड की है। वो यस कहेगा कि सर। एक पे आपने पहले सेंड की है, एक दूसरी बाद में सेंड की है, इस वजह से इतनी देर में जो स्टिक है आगे निकल गई है, इस वजह से आपने शॉर्ट में ये। इसको ना जी पढ़ो, सर। थोड़ा सा एब्जॉर्व करो, अंडरलाइन दोनों में ये हैरानगी नहीं है, सैमल्टेनिटी है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ वाकर पढ़ो इसे, पहले जी सर वाकर ठीक पढ़ना है। फिर गिरफत पढ़ना।